Hey friends, I am Malhar. Welcome all of you on my YouTube channel Saturday Syntax, which is basically related with English grammar. So friends, हमने अगली वीडियो में देखा that was about present continuous tense और यहाँ पे भी हम वही continuous tense को आगे बढ़ाएंगे, but it is the next version that would be past continuous tense. अभी आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम पैसिव वॉइस के बारे में बात करें सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस. अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ चुका है तो आफ्टर दिस वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आल्सो वुड बी इजीली क्लियर, राइट? सो लेट्स बिगिन. तो चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं. सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज द पैसिव कंस्ट्रक्शन. तो एज यू ऑल कैन सी उसी तरह से हमें आगे बढ़ना है. ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारा एक्टिव कंस्ट्रक्शन और ये जो राइट हैंड साइड है वो हमारा पैसिव कंस्ट्रक्शन. तो एक्टिव कंस्ट्रक्शन हमारा क्या बता रहा है? वॉज वर प्लस आईएनजी. हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या देखा था? इट वाज इजेमार प्लस आईएनजी. ऑफ कोर्स अगर ये पास्ट है तो वॉज वर हो जाएगा. प्रेजेंट इजेमार पास्ट वॉज, प्रेजेंट इजेमार पास्ट वॉज वर. क्लियर? और बाकी अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो होगा ही. कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो होगा ही. अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी तो डेफिनेटली होगा. और उसी तरह से अगर पैसिव कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पैसिव में भी क्या होगा? आईएनजी के आगे आपको सिर्फ और सिर्फ बी ऐड करना है तो बिंग हो गया. आईएनजी के आगे सिर्फ बी ऐड करना है तो बिंग हो गया. पैसिव में जब भी क्वेश्चन में आईएनजी होता है तो पैसिव में हमें सिर्फ और सिर्फ आईएनजी के आगे बी ऐड करना है, बिंग हो गया. सो बाकी की सारी चीज सेम. वो नहीं होता बिंगो, तो आईएनजी में क्या होता है? बिंगो. तो उसी तरह से आपको वो याद रखना है, राइट? नाउ विल सी 4 टाइप ऑफ एग्जांपल. फर्स्ट वन दैट इज एफर्मेटिव, नेगेटिव, नॉन डब्ल्यूएच एंड डब्ल्यूएच. तो सबसे पहले हम देखेंगे एफर्मेटिव. व्हाट इज द क्वेश्चन? आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क. आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क. उसी तरह से फॉलो करें. आई सब्जेक्ट, वॉज ड्रिंकिंग वर्ब और मिल्क ऑब्जेक्ट. बार बार मैं हर एक वीडियो में आपको ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज विदाउट दिस यू कैन नॉट मूव हेड. आप आगे ही नहीं बढ़ सकते इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और इसीलिए मैं हर एक वीडियो में हर एक जगह पे ये एग्जांपल से आपको क्लियर करवा रहा हूं. और हमारा दूसरा रूल, एस बिकम्स ओ बिकम्स एस. शफल कर दो दोनों को. सब्जेक्ट को पीछे ले लो और ऑब्जेक्ट को आगे ले लो भाई. सो मिल्क, उसके बाद सेम वॉज, और आपको पता है आईएनजी होता है तो बिंगो. तो उसी तरह से यहां पे क्या होगा? मिल्क वॉज बीइंग V3 फॉर्म. ड्रिंक का V3 फॉर्म क्या होता है? ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रंक. तो ड्रंक वुड बी द V3 फॉर्म. सो मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय मी. इट वॉज वेरी सिंपल ना, राइट? इन द सेम वे इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. आई वॉज नॉट ईटिंग एप्पल. अभी उसी तरह से एप्पल्स को आगे ले लेते हैं. ऑब्जेक्ट है, एप्पल्स प्लूरल है ना, इसलिए यहां पे वर करना पड़ेगा. वॉज या वर? अभी एप्पल्स प्लूरल है तो वर. एप्पल्स वर नॉट बिंगो. एप्पल्स वर नॉट बीइंग ईटन बाय मी. आईएनजी होता है तो क्या होता है? बिंगो. तो उसी तरह से हमें वो याद रखना है. और हर बार मैं बताता हूं उसी तरह से. ज्यादातर स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन नॉन डब्ल्यूएच एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन, लेकिन मैंने पहले भी वीडियो में बताया है इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है. अगर नॉन डब्ल्यूएच अगर आपको पता है तो डब्ल्यूएच वो ही है, सिर्फ आगे डब्ल्यूएच वर्ड ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं. लेट्स सी हाउ. जैसे यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा है? वर यू ड्रिंकिंग मिल्क. अगेन मैं आपको बता दूं अगर वो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, तो उसको प्लीज क्वेश्चन में ही रखना है. उसको असर्टिव में कन्वर्ट करने की भूल नहीं करनी है. सो वर यू ड्रिंकिंग मिल्क. तो यहां पे क्या होगा? अगर बिगिनिंग में वॉज या वर दिया है तो हम आंसर में भी उसी तरह से फॉलो करेंगे. नाउ व्हाट वी हैव टू राइट? वॉज या वर? तो वो हमें ऑब्जेक्ट पे छोड़ना पड़ेगा. अभी ऑब्जेक्ट क्या है? मिल्क. और अगर मिल्क है तो क्या होगा? वॉज. तो इसलिए यहां पे क्या हो गया? वॉज मिल्क. और यस, आफ्टर दैट यू नो द ड्रिल, यू नो द स्टोरी, बीइंग ड्रंक बाय यू. वॉज मिल्क बीइंग ड्रंक बाय यू. और डब्ल्यूएच में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ आगे डब्ल्यूएच वैन ऐड कर दिया. अगर हम वैन को निकाल दे तो सेम क्वेश्चन हो गया. वॉज ही ईटिंग एप्पल, आगे ऐड कर दो व्हेन वाज ही ईटिंग एप्पल. तो यहां पे हमने व्हेन ऐड कर दिया, राइट? सो आंसर सेम. व्हेन को उसी तरह से हमें करना है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो व्हेन और उसके बाद
वर एप्पल्स, यहां पे एप्पल्स है इसीलिए हमें वर करना पड़ेगा, सो वर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय हिम। वॉज इट सो इजी? और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगली स्लाइड में प्रैक्टिकली हम देखेंगे। So I'll write an example here. John was giving a check. Now this is a question. John was giving a check. देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। John subject, was giving object, a check, sorry, was giving verb, my mistake, was giving, that was verb, and a check, that was object. Now subject becomes object and object becomes subject. A check से शुरू करेंगे, so a check was, क्वेश्चन में ing है तो bingo तो बनता ही है, so check was being V3 form given by Mr. John. So it was, I think so, very easy, right? एक और क्वेश्चन देखते हैं, WH क्वेश्चन वाला। Why were you writing an essay? Why were you writing an essay? आप ऐसे क्यों लिख रहे थे? मैंने बताया ना आपको क्या करना है, WH है तो WH को वो ही फॉलो करना है, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। Why? उसके बाद क्या करेंगे हम? Yes, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे was या were है, हमें वही यहाँ पे लिखना है, बट वी विल फोकस पर्टिकुलरली अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसे। ऐसे तो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म है, तो why was an essay, why was an essay, और उसके बाद bingo, so being written by you। तो आपने जैसे यहां पे देख लिया, why were you writing an essay, so why was an essay। कई बार आप ज्यादातर लोग गलती ऐसे करते, why an essay was being written by you। आप लोग ज्यादातर क्या करते हो, y के बाद ऐसे डायरेक्टली लिखते हो, बट डोंट मेक दैट मिस्टेक। WH के बाद इमीडिएटली उसका हेल्पिंग वर्ब हमें ऐड करना है, तो y के साथ इजेमार या वॉजवर, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इजेमार, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉजवर। y के बाद वॉजवर, y के बाद वॉजवर, WW, वो दोनों को साथ में रखना है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे। तो प्लीज डोंट मेक दैट एरर, राइट? So friends, if you have any doubt regarding present continuous and past continuous tense, please share in the comment. I will definitely try to solve your queries. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो please share with your friends and do not forget to subscribe my channel. Thank you so much.